नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन टू ए लाइन। ओरिजन से परपेंडिकुलर है एक लाइन के ऊपर, तो भाई कहाँ पे मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। मतलब क्या है इस बात का कि अगर आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है आपका, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो आपका जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट -2,9, तो लगभग मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -2,9, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है। तो एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ओरिजिन से है, तो ये ओरिजिन से मैं यहाँ पे एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। मतलब क्या है, इस लाइन यहाँ से एक लाइन जा रही थी, इस पॉइंट से लाइन गई है ये वाली, जिसको हम L1 लाइन बोल रहे हैं। इस लाइन के ऊपर ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इससे एक परपेंडिकुलर आके अटक गया यहाँ पे। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम L2 बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या आपका -2,9 है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है क्वेश्चन में, हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है L1 की। तो हम कैसे बताएंगे, देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,0 हो गए। हमें पता है कि ओरिजिन से जो लाइन आई है वो L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब L2 L1 पे परपेंडिकुलर है। अगर L2 का मैं स्लोप M2 ले लूँ और L1 का स्लोप मैं M1 ले लूँ, तो दोनों का स्लोप क्या होता है, M1 इंटू M2 -1 होगा, है ना। तो उससे क्या मैं L2 का स्लोप इजीली निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। मुझे 2 पॉइंट पता हैं इस लाइन के, और जिससे लाइन जा रही है तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके। तो इसका स्लोप आ गया, ये स्लोप आएगा तो मेरे पास M1 आ जाएगा। और L1 लाइन का मुझे स्लोप भी पता है और वो इस पॉइंट से ही जा रही है -2,9 से, तो मैं इसकी भी लाइन ऑफ इक्वेशन बता सकता हूँ। क्या बात समझ में आई है, आ गई। तो हमने क्या करना है इसके सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, उसमें लिखना भी तो पड़ेगा। तो हम कहेंगे कंसीडर लाइन L1 passing through -2,9 with slope M1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन L1, है ना, टू L1 एट -2,9 लाइन L2। हमने लाइन L2 बताई है जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से L1 पे, किस पॉइंट पे, -2,9 पे, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ विथ स्लोप M2, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी ना, लाइन का नाम, ताकि मैं थोड़ा सा इजीली समझा पाऊँ चीज़ों को, और एक स्लोप उसका चाहिएगा। तो मुझे पता है कि L1 जो लाइन है, सॉरी L2 जो लाइन है वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है L1 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो मैं स्लोप ऑफ L2 निकाल लेता हूँ, दैट इज M2। क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो अगर ओरिजिन है तो 0,0 लोगे और दूसरा पॉइंट है -2,9, तुम इन दोनों पॉइंट्स को आगे पीछे ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि इसको x1 y1 ले लो, चाहे x2 y2, और इसको ले लो x2 y2, चेंज कर लोगे तब भी कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे स्लोप निकाल रहा हूँ, दैट इज y2 9 है, -0 डिवाइड बाय -2 -0, तो ये हो गया 9/-2, जिसको आप लिख सकते हो -9/2। तो आपका जो M2 है वो कितना आ गया, -9/2। क्या आप M1 निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L2 परपेंडिकुलर ऑन L1, L2 परपेंडिकुलर ऑन L1, देयरफॉर M1 इंटू M2 इज -1। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है M2, तो मैं यहाँ पे M2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो M1 इंटू -9/2 इक्वल्स टू -1, ये उधर जाके रेसिप्रोकल होगा, तो M1 इक्वल्स टू -1 इंटू 2 डिवाइड बाय -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/9। अब हमें कौन सी लाइन चाहिए जो -2,9 से जा रही है और जिसका स्लोप क्या है, 2/9 है। देख लो भाई, तुम्हें इस L1 लाइन का स्लोप चाहिए, तो इस L1 लाइन का स्लोप मिल गया तुम्हें M1, और ये किस पॉइंट से जा रही है, देख लो -2,9 से जा रही है। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज L1 पासिंग थ्रू -2,9 विथ स्लोप, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ M1 इक्वल्स टू 2/9।
तो स्लोप हो और एक पॉइंट हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई नोट इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ओनली वैल्यू पुट करनी है बच्चा। एक्स नोट वाई नोट कौन है, दीज आर योर एक्स नोट एंड वाई नोट, और m कौन है आपका प्लस 2/9 है। तो यहाँ पे लिखोगे तो y माइनस 9 इक्वल्स टू 2/9 इंटू एक्स माइनस माइनस 2। ओके, तो दैट इज y माइनस 9 इक्वल्स टू 2/9 इंटू एक्स प्लस 2। देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो 9 है ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ y माइनस 9 इंटू 9। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, इट इज़ 9y माइनस 81 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। सबको उधर ले चलो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस 81 इक्वल्स टू 0, और लास्ट में आप लिख दोगे 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल्स टू 0। देखो थोड़ा सा डायग्राम बनाना जरूरी हो गया है। अभी तक तुमने अगर क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश की होगी तो डायग्राम से लगभग क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।